दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस के ऑफिस सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजद प्रमुख लालू यादव थे और उन्हें सोने का मुकुट पहनाया गया। लालू यादव ने मुकुट पहनाए जाने का विरोध भी नहीं किया और इसके बाद कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि लालू यादव को सोने का मुकुट पहनाने वाले कौन हैं। और लालू को सोने का मुकुट पहनाने वाले शख्स हैं बेगूसराय के बड़े कारोबारी रतन सिंह। और बताया गया कि जो मुकुट पहनाया गया है वह सोने का है और उसमें चांदी 1% भी नहीं है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी हुई शुरू। आयोग की 4 सदस्यीय टीम पटना दौरे पर। बिहार के 23 जिलों के डीएम के साथ होटल लेमन ट्री होटल में बैठक शुरू की गई है। इस मीटिंग में बिहार निर्वाचन विभाग के सीईओ HR श्रीनिवास के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम देर शाम पटना पहुंची थी और टीम में सचिव सुजीत कुमार मिश्रा, अवर सचिव नरेश कुमार, देवेश कुमार और सीनियर DEC डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा शामिल थे। बड़ी खबर, जेल से रिहा होने के 6 महीने के बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन सहरसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा अनावरण करेंगे। लोकार्पण समारोह के बाद रैली आयोजित की गई है। 20 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाहुबली नेता आनंद मोहन एक साथ मंच पर होंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव ने कहा कि जेल से फोन करके नेताओं की पैरवी किया करते थे। पटना में कांग्रेस मुख्यालय आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में चीफ गेस्ट बने राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल की राज खोल दिए और कहा कि कैसे जेल में रहते हुए अखिलेश सिंह, जो कि कांग्रेस के भी बिहार अध्यक्ष हैं, उनको MP बनवाने के लिए रांची की जेल से सोनिया गांधी और अहमद पटेल से पैरवी की थी। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश सिंह ने लालू यादव की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। बड़ी खबर, छपरा के बनियापुर थाना में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भीड़ को उकसाने के साथ ही नेतृत्व करने और चोरी को लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बता दें कि जानकारी सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने प्रेस विज्ञप्ति में जारी कर दिया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा से सांसद सदस्य और भाजपा के कद्दावर नेता गिने जाते हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा से सांसद सदस्य और भाजपा के कद्दावर नेता गिने जाते हैं। बड़ी खबर, CBSE ने 9वीं 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब 10 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने क्लास 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2023 तक है। CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और कक्षा 9 के लिए भारत के छात्र को रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर 300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो प्रोफेसर KC सिन्हा को पटना यूनिवर्सिटी के अस्थायी वाइस चांसलर बनाया गया है और गुरुवार को पदभार ग्रहण किया गया है। पूर्व कुलपति ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए मशहूर था और हमारी कोशिश होगी कि कम समय में पुनः वो टीचिंग हो और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से यहाँ के बच्चे IAS, IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनते थे और अब अपने शिक्षकों की मदद से पुरानी गरिमा को वापस लाएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर फिर से फंस चुका है। अब नई रूल बुक लागू होने के बाद ही होगा। 1 लाख से अधिक शिक्षकों का 2 साल का इंतजार और भी बढ़ चुका है। 2 साल से एक जिले से दूसरे जिले के स्कूलों में तबादला चाह रहे शिक्षकों का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है। राज्य में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें 1 लाख नियोजित शिक्षक दूसरे जिलों में तबादला करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से तबादला नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में फंस गया है। अब नियोजित शिक्षकों के लिए बन रहे विशिष्ट शिक्षक रूलबुक के पारित होने के बाद ही तबादला हो पाएगा। बड़ी खबर, KK पाठक के फरमान के बाद स्कूल से कट गया लाखों बच्चों का नाम। अब इस तरीके से दोबारा मिलेगा एडमिशन। राज्य के सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों से विद्यार्थियों के नामांकन रद्द होने का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। 24 अक्टूबर तक निरीक्षण के दौरान पूरे राज्य से कक्षा 1 से 12वीं तक के कुल 31,90,020 विद्यार्थियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2,66,564 विद्यार्थी शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया जुलाई से जारी है और सर्वाधिक 1,43,140 नामांकन पूर्वी चंपारण से रद्द किए गए हैं। बड़ीखबर बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प पथराव के बाद पुलिस छावनी में बदला इलाका।
बता दें कि बिहार के छपरा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले का है और जहां पर सुबह करीब 5 बजे दुर्गा प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। इसी दौरान दो समुदाय के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा और फिर तनाव बढ़ गया। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और रोड़ेबाजी में कुल 5 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक भगवान नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार इलाके से मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा गुजर रही थी और अचानक किसी बात को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। मामला गंभीर होता गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में फिर से 2 युवतियों ने किया समलैंगिक विवाह। एक ने खुद को बताया पति तो दूसरे ने पत्नी। देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिक विवाह के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद देश में इस तरह के मामले सामने आ रहे। ताजा मामला है बिहार के जमुई और लखीसराय जिले का, जहां पर 2 युवतियों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने जमुई में एक मंदिर में शादी कर ली। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के दिघी गांव निवासी अशोक ताती की 18 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी पति की भूमिका में रहेगी, जबकि लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के कुसड़ा गांव निवासी कामेश्वर ताते की 20 वर्षीय पुत्री कुमकुम कुमारी उर्फ कोमल कुमारी पत्नी की भूमिका में रहेगी। बड़ी खबर, नियुक्ति पत्र लेने गांधी मैदान नहीं आएंगे इन जिलों से नवनियुक्त शिक्षक, सॉफ्टवेयर के जरिए आवंटित किया जाएगा। बता दें कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दूर दराज के प्रमंडलों मसलन पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को नहीं लाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस आशय के आदेश संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं और अपर मुख्य सचिव के पाइका ने जिला पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा कि पटना, नालंदा और वैशाली जिलों के सभी सफल विद्यालय अध्यापकों को गांधी मैदान में आना होगा। वहीं एक और खबर की बात करें तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की उठाई मांग। बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य अभ्यर्थियों के सफल होने के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने अपने एक हैंडल से लिखा कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी करके दूसरे राज्य में और बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत आप बेच रहे हैं। ये भी लिखा कि बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार मांगे बिहारी बेरोजगार, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी या नहीं चलेगा। सूबे में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। बड़ी खबर, जेडीयू के नेता ने गिरिराज सिंह को हिंदू प्रेम पर घेरा, कहा कि भाजपा ने धर्म को सत्ता हासिल करने का हथकंडा बना दिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने गिरिराज को हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा भड़काने का ठेका दिया हुआ है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गिरिराज सिंह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक बातें करते हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा बिहार में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह धार्मिक मुद्दे के सहारे ही चुनाव में जाना चाहती है। बड़ीकर, बिहार में विधवा महिला से अभद्रता, ससुर ने जबरन भर दी मांग, सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में विधवा महिला से अभद्रता का मामला सामने आया। मड़वन के करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में विधवा की मांग में रिश्ते के ससुर ने जबरन सिंदूर डाल दिया। विधवा ने इसका विरोध किया तो उसका सिर मुड़वाकर टोले में अभद्रता पूर्वक घुमाया गया। पीड़िता ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में की तो उसे पंचायत ने गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया है। पुलिस ने सिंदूर डालने के आरोपी देवेंद्र माझी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस छानबीन कर रही है। आरोपी देवेंद्र माझी का घर विधवा के पड़ोस में है। बड़ीकर, बिहार में सरकारी कर्मचारियों की आई मौज, अब पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर को मिला प्रमोशन। पथ निर्माण विभाग के 3 अधीक्षण अभियंताओं को अभियंता प्रमुख के रूप में प्रमोट किया गया है। जिन अधीक्षण अभियंताओं को अभियंता प्रमुख में प्रोन्नति दी गई है उसमें सोहेल अख्तर, अमरनाथ पाठक एवं नीरज सक्सेना शामिल है। इसके अतिरिक्त 15 अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंताओं को मुख्य अभियंता के पद पर प्रमोट किया गया है और इनमें विनोद कुमार, किशोरी प्रसाद देव, अशोक कुमार झा, चंद्रमोहन कुमार मिश्र, ओम प्रकाश सिंह, अशोक कुमार, सुनील कुमार, शैलेंद्र कुमार शामिल हैं। बड़ीकर, बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस पर आतंकी साय का अलर्ट, रेरा ने बिल्डरों एवं निवेशकों को किया सतर्क। बिहार के रियल एस्टेट बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग होने की आशंका लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसे लेकर प्रमोटर, बिल्डर और निवेशकों को सतर्क किया है। इसके साथ ही इस तरह की कोई सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया है। बिहार रेरा के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाले निवेश में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की आशंका जताई गई है। रेरा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एंड कस्टम्स के डीजी द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने पर तत्काल सीबीआईसी को सूचित करें। बड़ी खबर रिपब्लिक भारत के राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में जातीय सर्वे पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक भी जाति बिहार में जातीय सर्वे से खुश नहीं, सिवाय एक दो को छोड़कर। ये भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन इसे अन्य समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई और वहां पर हंगामा मचा हुआ है। एक भी जातीय सर्वे से खुश नहीं है। सभी को लगता है कि उनकी संख्या घटा दी गई है। और जब 2011 में जब सर्वे करवाया गया तो भारत में 46 लाख जातियां निकली। वहीं 1931 के जातिगत सर्वे में 3500 जातियां थी। आखिर से 46 लाख जातियां कहां से आ गई। बल्कि बिहार सरकार अगले 3 वर्षों में करेगी 2500 बसों की खरीद, बनेंगे 700 नए बस स्टॉप। बिहार में यात्री परिवहन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन विभाग अगले 3 वर्षों में करीब 2500 बसों की खरीद करेगा और इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इन बसों का परिचालन जल्द ही उन मार्गों पर होगा जहां के लोग अब भी बसों की सुविधा के लिए दूर जाते हैं। बसों की खरीद कर पटना सहित राज्य के अन्य शहरों में इसका परिचालन शुरू किया जाएगा। अभी 500 से अधिक बसों का परिचालन हो रहा, जिनमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना आसान हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन बसों के आने से कई नए रूटों के लोगों को फायदा होगा और वह बस सेवा से सीधे जुड़ जाएंगे।